चलिए वो घड़ी आ गई है जिसका था आप सभी को इंतजार। हम करेंगे चर्चा सबरवाल साहब के साथ। 416-593-0055 ये है स्टूडियो का नंबर। 416-593-0055 कॉल कीजिएगा और सवाल पूछिएगा क्योंकि चर्चा शुरू होने वाली है सबरवाल साहब के साथ ऑन रेडियो वॉइस। Team Sabharwal presents an exciting new community of townhomes and detached homes coming to Woodstock right by the Thames River. Free home townhomes start ho rahe hain from the 699,900 and detached homes start from the mid 900s. Occupancy hai early 2026. Open house ho raha hai this Saturday 15th July from 1 p.m. to 5 p.m. at New Gen Realty Experts Office, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Unit 418 in Mississauga. Call करिए 647-864-8844 पे for more information. Walk-ins welcome, but registration is preferred. रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। हाँ जी मित्र भाइयों, रियल एस्टेट का कोई भी सवाल, टीम सबरवाल। पीके सबरवाल जी है हमारे साथ। और बहनों भाइयों, आप जानते ही है एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट रियल एस्टेट। सबरवाल जी हमें सही, नेक और बेहतरीन एडवाइस देते हैं ताकि हम रियल एस्टेट की दुनिया के सही डिसीजंस ले सके। एक्सेल्स इन प्रोवाइडिंग द बेस्ट रियल एस्टेट एक्सपीरियंस। पीके सबरवाल, टीम सबरवाल। बहनों भाइयों, कम्युनिटी की सेवा में सालों से बहुत इंतजार था आज पीके साहब का, क्योंकि छुट्टियों का मौसम था। पीके साहब ने तो एंजॉय किया होगा, लेकिन यहाँ पर लोग थोड़े से आज स्ट्रेस में आ गए और पीके साहब ही हमें स्ट्रेस से रिलीव कर सकते हैं। सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो में। थैंक यू वेरी मच जतिन भाई एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। 3 हफ्ते के बाद मुलाकात हो रही है। एक्चुअली मैंने प्लान ऐसे ही बनाया था कि वेडनेसडे को मैं टॉक शो करके गया था रात की फ्लाइट में, और आज ऐसे फ्लाइट ली कि सुबह सुबह आ गया ताकि आज भी बुधवार को मैं मिस ना कर सकूं। ये आप लोगों का प्यार है जो कि खींच के ले आता है। थैंक यू वेरी मच जतिन भाई। हाँ जी, तो सबरवाल जी, जैसे हर किसी को इंतजार है, आपकी नजर से इंटरेस्ट रेट हाइक प्लीज बताएं। जी देखो, मैं जब वहाँ पर अपनी वेकेशन में, मेरी आदत है मैं थोड़ा स्टडी रियल एस्टेट को जरूर करता हूँ, क्योंकि वो मेरी रोजी रोटी है। तो वो मेरा एक किस्म से मेरा खाना है, मैं समझ लो मेरा भोजन है। तो उसके बगैर मुझे नींद ही नहीं आती। तो मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था। मुझे उम्मीद थी कि 50% चांसेस थे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, क्योंकि पीछे अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर भी हमारे हक में आ गई थी और प्लस इन्फ्लेशन भी नीचे आ गया था। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ये मान रहे थे कि नहीं बढ़ेगा, कुछ मान रहे थे बढ़ेगा। मैं मान रहा था कि इनको 6 सितंबर तक रुकना चाहिए था, और अगर एक उससे पहले जो फिगर और इन्फ्लेशन की आती उसको देख लेते, और अगर नीचे आ रही थी अपने आप तो इनको इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाना पड़ता। पर मुझे लगता है मैकलेलन साहब जरा जल्दी में है। ही इज इन हरी टू ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन टू 2%। लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद भी कह दिया कि अब जो मिडल ऑफ 24 तक सोच रहे थे कि ये इन्फ्लेशन 2% तक आ जाएगी, अब वो खुद कह रहे हैं कि 1 साल लेट हुई है। ये वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिडल ऑफ 2025 तक इन्फ्लेशन 2% तक आएगी। ये हिंट जो है थोड़ा खतरनाक हिंट है। इस हिंट का मतलब ये हुआ कि शायद वो एक दो बार अभी और इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। कई बार क्या होता है, बब्बड़ भपकी जो पंजाबी में कहते हैं, कि ये डराने के लिए भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है जतिन भाई की याद होगा 2 महीने पहले, 3 महीने पहले जब ये कहा गया था कि ये फाइनल इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, तो सब लोग मार्केट में फिर उतर आए थे। फिर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने शुरू हो गए थे, और उसके बाद सेलर्स अपने प्रॉपर्टी को रोक के थे कि भाई अभी तो प्राइस बढ़ेगा। तो कई बार ये हवा जो है वो भी डिसीजन लेने के लिए एक तरीका है। तो शायद ये जब लोगों को ये पता चल जाएगा फिर कि अब तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना नहीं है, तो फिर वो अपने आप को प्रिपेयर करके अपने इनकम के बेसिस पे अपने जो है पोर्टफोलियो को चेक करा के वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। लेकिन जब तक ये क्लियर ना हो कि आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो आदमी फिर ऑन द क्लिफ रुका रहता है कि भाई यार पहले क्लियर हो जाए, ये ना हो कि मैं 6% के ऊपर ले लूं, कल को 6.5 हो जाए। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जो उन्होंने कहा कि भाई अभी हम रुके नहीं है तो विल सी। ये भी कारण है कि वो क्लियर हिंट नहीं देना चाहते, क्योंकि जब पहले उन्होंने क्लियर हिंट दिया था दिस में बी द लास्ट, तो उससे उसका असर रियल एस्टेट पे उल्टा पड़ा था। बेहतर भाइयों, पीके सबरवाल जी हमारे साथ स्टूडियो में आप कॉल कर सकते हैं, सबरवाल जी से सीधी बात कर सकते हैं, आपके सीधे सवाल का सीधा जवाब मिलेगा। 416-593-0055 है स्टूडियोज के नंबर। 416-593-0055। सबरवाल जी, हाउसिंग मार्केट पर इसकी क्या इम्पैक्ट होगी अब? जी देखो, मैं आपको बताऊं बात, ये अभी 10वीं बार बढ़ा है पिछले 16 महीने के अंदर। ठीक है, 10वीं बार बढ़ा है 16 महीने के अंदर, 10th इंक्रीज। जब 9 इंक्रीज हुई जून में, तब नहीं असर पड़ा, तो 10वीं का क्या असर पड़ जाएगा। 9 इंक्रीज हुई
और नो इंक्रीज के बाद अगर मैं आपको बाद की फिगर दूं, लेटेस्ट फिगर दूं, ये जो फरवरी के बाद जो बॉटम आया था प्राइसेस का, उसके बाद 8.9% प्राइस बढ़ चुके हैं 96,000 ऑन एन एवरेज, जो कि डिक्लाइन जो हुआ था उसके पिछले साल उसका आधा तो रिकवर हो ही गया। इसका क्या मतलब निकला? 9 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद फर्क नहीं पड़ा तो 10वीं बार से क्या फर्क पड़ जाएगा? मतलब मेरे का कहना का ये है कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट देखो 2001, 2001 के बाद ये हाईएस्ट अभी इंटरेस्ट रेट हुआ है 2001 के बाद। तो मैं अगर 2002 की बात करूं तो 6% था और तब हम लोग कहा करते थे कि फ्री मनी है। आज 6% में महंगा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी का प्राइस 2.5 गुना हो गया। पहले अगर आपको 4 लाख के ऊपर मॉर्गेज ले लेते थे तो आज 1 मिलियन के ऊपर मॉर्गेज ले रहे हैं। ये चीज इंसान को खा रही है, असल में बात ये हो रही है, इसलिए हमें ये महंगा लग रहा है। अदरवाइज तो ठीक है। अब असर क्या पड़ेगा वो मैंने बता दिया, 9 बार बढ़ने के बाद नहीं पड़ा तो 10वीं बार में क्या पड़ेगा? अभी भी जो हमारे ऑफिस में मीटिंग्स होती हैं, अभी भी जो क्वालिफाइड बायर बहुत है और जो क्वालिफाइड पहले नहीं थे अभी भी नहीं है, जो वर्ज में थे, ऑन द क्लिफ थे, वो उनके लिए थोड़ा सा और तंग हो गया। ये जो शॉर्टेज ऑफ इन्वेंटरी है उसको इंटरेस्ट रेट अगर कैसे क्लियर करे, जैसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा के अगर उसका फायदा हो तो मजा है, और उसका फायदा नजर आना शुरू हो गया। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हुआ है इन्वेंटरी मार्केट में ज्यादा आनी शुरू हो गई। सेलर के दिमाग में ये बात आ गई कि भी ये मार्केट तो अब नहीं बढ़ेगी, बेच दो। पहले तो सेलर्स मार्केट में ही नहीं थे, लिस्टिंग मार्केट में बढ़ गई। ये चीज जो है जाके कुछ फायदा ला सकती है और ये चीज जाके कुछ हद तक एक बैलेंस्ड मार्केट कर सकती है। अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट से इतना फर्क पड़ने वाला है। वंडरफुल। चलते हमारे अगले श्रोता की और लेते हैं आज का ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो जी सर। Hello, thanks for taking my call, PK and Jatin ji. So my question is like, is this our government a total failure? Like he's distributing money to Ukraine and all other places while there's so much inflation here. So what is this like? Why they want to bring recession? What they want to do? थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात कही। लेकिन मैं बता दूं, अगर हम कनाडा अकेला होता ना तो हम कह सकते थे फेलियर। ये तो पूरे वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है सर। यूके का हाल देख लो, हमसे कई गुना आगे है। G7 में वी आर वन ऑफ द बेस्ट। क्योंकि क्या है ना कि अपने घर में आग लगी तो दुख होता है, अब पड़ोसी में आग लगी तब तक हमें फर्क नहीं पड़ता जब तक हमारे घर में ना लगे। हमें फेलियर तो तब बोलेंगे जब हम अकेले हों। वी आर ऑन वेरी स्ट्रांग फुटिंग। लेकिन जो पूरी दुनिया में चल रहा है हम भी उसके अंदर है। अब रही बात की इंटरेस्ट रेट की प्रॉब्लम की बात रही, जतिन भाई एक प्रोग्राम में पहले किसी ने पूछा था कि अब हमें तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हमारी किस्त अगर मान लीजिए 2000 थी वो 3000 हो गई तो ये तो मेंटल स्ट्रेस हो गया हमारे को। उनका मेरे पास ये जवाब था कि अगर आपका 5% इंटरेस्ट रेट आपको मिला लेकिन आपकी अप्रूवल तो 7% पे हुई थी, तो अप्रूवल 7% हुई का मतलब ये होता है कि आप 7% तक ठीक है। तो अब अगर वो 2% बीच वाला बढ़ गया तो आपको स्ट्रेस किस बात का है? यस, पेमेंट ज्यादा जा रही है आपकी जेब से, आई एग्री, वो स्ट्रेस है, लेकिन मेंटल हेल्थ के ऊपर असर पड़ रहा है। या तो फिर इसका मतलब आपके कागज गलत बने थे, और या जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इंटरेस्ट रेट 5% के ऊपर मॉर्गेज आपको मिली थी और आपको अप्रूव 7% पे किया गया था, तो वो बीच का 2% का जो गैप है वो आपने कहाँ बचा के रखा? कहीं पर नहीं रखा। या तो फिर ये इसका मतलब उसको खा गए तो मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ गया, या आपने कागज बना के नकली लिए थे। तो अप्रूवल गवर्नमेंट जो की थी 2%, अभी भी जो आपका जो अप्रूवल का जो क्राइटेरिया 2% ऐड करने का जो है, उसने बहुत लोगों को बैंक्रप्सी से बचा दिया। नहीं तो बहुत लोग बैंक्रप्ट हो जाते हैं। मेरे को अप्रूवल किया गया 4000 की मॉर्गेज के ऊपर, मैं दे रहा हूँ 3000, तो 1000 मुझे बचा के रखना चाहिए था ना। और अगर मैंने कागज बनाए थे तो फिर मैं तो दुखी होऊंगा ही होऊंगा। मतलब गवर्नमेंट फेलियर मैं नहीं मानता सर, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है, तो इसलिए मैं नहीं मानता। हाँ, जो पैसे बांट रहे हैं 260, 270, 300 जीएसटी जो भी आए हैं, इन्फ्लेशन के जो भी आए हैं, लोगों को आए हैं घर में, तो ये तो एक हेल्प है सर। मैं ये देखा ना, आसमान से गिरे खजूर पे लटके वाली बात है। मतलब खुद ही कंफ्यूज ना कि क्या करें क्या ना करें। भूखा मरता तो उसको पिलाओ, खाना खिलाओ, इतना ज्यादा मैंने खिला दो कि बदहजमी हो जाए। जी बहुत खूब। चलते हमारे अगले श्रोता की और लेते हैं ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो। हाँ जी सर। जी पीके साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरा क्वेश्चन जो है कि कल एक ना यहाँ इटोबिको में एक हाउस था, वहाँ पे 7 मल्टीपल ऑफर्स थी। तो अब इस इंटरेस्ट के बाद, क्वार्टर के बाद प्राइसेस सेम मल्टीपल ऑफर्स रहेंगी या कुछ घटेगा रियल एस्टेट मार्केट? सर नहीं होगा, घटेगा। मल्टीपल तो कम हो सकती है, नहीं हो, यही मैंने भी बोला कि इसको फर्क नहीं है। बात अप्रूवल की हो रही है, बात इंटरेस्ट रेट नहीं हो रही। मुझे बताइए, मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं जी हमें बी लेंडर से ले दो,
अब बी लेंडर से वो 2% फालतू देने को तैयार है। जी जी। तो फिर बताइए इंटरेस्ट का ऐसे भी आते हैं जगह। अभी सुबह के प्रोग्राम में एक ने कहा कि प्राइवेट लेंडर से तो मेरे को इतना इंटरेस्ट पड़ रहा तो मुझे वारा नहीं खा रहा, यानी कि लोग प्राइवेट लेंडर से भी लेने को तैयार है 12% पे। तो यहाँ पर 7% में क्यों नहीं लेंगे? इंटरेस्ट रेट का फर्क इतना ज्यादा नहीं है सर जितना शॉर्टेज ऑफ इन्वेंटरी। यस, शॉर्टेज ऑफ इन्वेंटरी जो है वो ठीक होने नजर आ रही है। अभी इन्वेंटरी बढ़ी है, मार्केट में सेलर आ गए, उससे कुछ फर्क पड़ जाए तो अलग बात है जी। वंडरफुल। चलते हमारे अगले श्रोता की ओर, लेते हैं ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हाँ जी सबरवाल जी। जी सर, जी सर। हाँ जी, मैं फिर आया हूँ, सवाल करने आ ही गया हूँ आपकी बस। जी जी जी। बात ये है कि ये जो आप कह रहे हैं ना 1/4% इंटरेस्ट रेट से इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, ये सही कह रहे हैं। और लोगों ने 8% पे भी लिया हुआ था घर पहले, अभी भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्राइस ज्यादा हो गई। तो ये बात हो गई, स्ट्रेस टेस्ट आ गया, दूसरी बात हो गई। और ये जो गवर्नमेंट के जो है जो करते धरते इनकी जो लैंग्वेज है ना, जब ये कहते हैं कि अभी भी हमें आगे 25 तक जाके ये कुछ 2% पे लाएंगे इंटरेस्ट इन्फ्लेशन, तो भाई ये पहले से आप ऐसी लैंग्वेज बोल के मार्केट में पैनिक क्यों डालना चाहते हैं? सर एक बार डाला था ना, एक बार रुकिए, एक बार जब 3 महीने पहले जब इन्होंने कहा था दिस में भी द लास्ट हाइक, उसका रिजल्ट क्या आया था? कीमतें बढ़नी शुरू हो गई थी ना मकानों की। तो वो जो है इसको अभी एक हिंट देना चाहते हैं कि भाई बात अभी आप तैयार हो जाओ, अभी बुरे दिन गए, बुरे दिन अभी और बाकी हैं 2 साल, अभी बैठो आराम से, ताकि वो अगर वे कह दें। ये भी मैं इसलिए मैंने सुबह के प्रोग्राम में भी कहा था कि मुझे लगता है इस साल की लास्ट हाइक है वो, लेकिन उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है क्योंकि वो ये लोगों को ये तसल्ली नहीं देना चाहते कि जी लास्ट है, ताकि फिर वो मार्केट में आ जाएंगे। प्रॉपर्टी के लिए ये बड़ी भारी एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। लोगों को घर चाहिए, रेंट भी नहीं दे पा रहे ना, प्रॉब्लम तो ये आ रही है साथ में। रेंट का तो क्या हाल हो रहा है, और जो भी है मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि बस वो खुद ही कंफ्यूजन में बैठे हुए हैं कि इस वक्त क्या करें क्या ना करें। इन्फ्लेशन अब देखिए ना, बिजनेस के ऊपर इतना ज्यादा फर्क पड़ा है कि असली तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का असर मकान लेने वाले के लिए ये पड़ा है कि जी वो मकान ले नहीं पा रहा, या जिसने लिया है वो डाउनसाइज कर लिया, लेकिन बिजनेस जो रोजी रोटी है इसका असली असर तो बिजनेसेस में पड़ा है सर। मेरे सामने इतने केसेस बिजनेसेस के आ रहे हैं जो कि अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, दे ही नहीं पा रहे, बिजनेस बंद हो रहे हैं। और वो इन्फ्लेशन का अपोजिट है, वो रिसेशन है जिसे कहते हैं। उसका कहीं ना कहीं घूम फिर के इसका असर आएगा। कैसे आएगा, कब आएगा, मेरे को उम्मीद है कि ये बस जिसे कहते हैं ना कहावत दिल्ली दूर नहीं, तो बस इट इज ऑलमोस्ट एंड। अभी भी 75% इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, सुबह से मैं पढ़ रहा हूँ कि भाई उनको लगता है कि ये इस साल का लास्ट जंप होगा ये। बट यू नेवर नो, रिपोर्ट क्या आएंगे, अभी जो इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आएगी उसमें असली पता चलेगा जी। बहुत सही कहा आपने सर। अभी 3.4 है, लेकिन सितंबर 6 में नेक्स्ट रेट हाइक होगा, तब देखेंगे। लेकिन अब हम चलेंगे हमारे श्रोता की ओर, लेंगे आज का ये कॉल। बहनों भाइयों, पीके सबरवाल जी हमारे साथ 3:30 तक रहेंगे। अगर आपका सवाल हो तो आप स्टूडियो में जरूर कॉल करें 416-593-0055। चलते हमारे ये श्रोता की ओर। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो, हाउ आर यू? थैंक यू जी, ठीक ठाक, बताइए। ओके, सो कैन यू हियर मी? जी जी जी, बताइए। Okay, so you know ये जो G7 कंट्रीज में कनाडा, I mean not in a bad position, पर है क्या है कि कनाडा जो था in terms of real estate इतना ऊपर चला गया इतने शॉर्ट टाइम में, हाइक ईयर आफ्टर ईयर। तो हुआ क्या था कि जो घर था वो ATM मशीन बन गई। तो I mean the bank जी open the ATM, okay, show their ownership, that's their ATM machine, okay, 10,000 वेकेशन ले लो, 10,000 में कॉटेज ले लो। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, आई अप्रिशिएट, बहुत अच्छी बात करी आपने, बिल्कुल यही हो रहा था जी। तो बैंक ऑफ कनाडा जो है इज फुल्ली अवेयर कि जो हाउस प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई। ब्लूमबर्ग, Moody's, they are all warning that this is going to happen in Canada. तो इतना लोगों के पास पैसा आ गया जिन्होंने घर को ATM बना दिया था, hundreds of thousands, even 500,000, 1 million। अभी कॉटेजेस जिन्होंने ली थी कॉटेजेस 60%, up to 60% कॉटेजेस की प्राइस डाउन आ गई है क्योंकि इट्स रिक्रिएशनल प्रॉपर्टी। It was borrowed against the ATM from the fund. So very nice, बिल्कुल ठीक कहा। Going in the future, we are going to take a lot of effort. But Bank of Canada is aware of the housing market. They do not want, in any circumstances, for housing to appreciate 10%, 5%. They want to appreciate with the inflation 2% every year. So what's your take on that? बिल्कुल सर, अभी तो यही तो रूलिंग अभी आया ना लेटेस्ट की, आपकी अपनी घर की इक्विटी निकाल के आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। कोशिश कर रहे हैं उनको सबको, आपने बिल्कुल ठीक है, उनको बिल्कुल अवेयर है वो लोग इस बात से। लेकिन जिसे कहते हैं प्राइजेस इतने बढ़ गए,
अब देखो ना, प्राइस बढ़ने के बाद जिन्होंने तो इक्विटी को संभाल लिया वो तो लखपति मिलियनर हो गए, और जिन्होंने खा लिया घूम के आगे बाहर वेकेशन करके वो अब दुखी हो रहे हैं। पैसे को संभालना, बाद में जैसे कहते हैं हम लोग ब्लेम करते रहते हैं, सरकार ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, तुमने क्या कर दिया पहले ये बता दो। बस आप सब भीड़ के साथ चल पड़ते हो कि जो उसके साथ ये हो गया, फलाने के साथ ये हो गया। लेकिन मेरी एक कहावत है, मैं अकेला, मैं खुद अपने आप, मैं अपने बजट को कैसे चला रहा हूँ। एक कहावत बड़ी मेरे को याद आई, पता नहीं इससे थोड़ी सी लिंक बनती है। इफ यू वांट टू बी स्ट्रांग, लर्न हाउ टू फाइट अलोन। ये बड़ी हमारे फादर कहा करते थे, इफ यू वांट टू बी स्ट्रांग, लर्न हाउ टू फाइट अलोन। तुमने अकेले लड़ने में अब कितनी कसर छोड़ी या कितनी नहीं छोड़ी, या अपने बजट को फाइट आउट करने के लिए आपने क्या किया अकेले ने। पब्लिक के लिए, दुनिया के लिए, कंट्री के लिए सरकार जो कर रही है तो कर रही है, पर आप लाइन में आगे कैसे जाओगे, कैसे करोगे, हाउ यू विल फाइट अलोन। पहले तो अकेला लड़ना सीखो, तभी आगे जीतोगे। वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहदुर भाइयों। पीके सबरवाल जी है हमारे साथ, स्टूडियोज के नंबर 4165930055। सबरवाल जी, आगे चलने से पहले आप एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट लेकर भी आए हैं, वुडस्टॉक, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं। जी जी, रिवर एंड स्काई इसके टॉप 2 बिल्डर्स, अवार्ड विनिंग बिल्डर्स, क्योंकि मेरे जब प्रोजेक्ट को हम बेचते हैं तो उसके अंदर बिल्डर भी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फर्नब्रुक सब जानते हैं, और क्रिस्टल होम्स, ये 2 बिल्डर, वेल नोन बिल्डर, इनका प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट जो है वुडस्टॉक में, हमने इसके ऊपर सारी स्टडी करी और उसके बाद हमने ये फैसला किया कि इस प्रोजेक्ट को हम बेचेंगे। थेम्स रिवर से बिल्कुल वॉक इन और बड़ी आसान किस्तों में। सबसे बड़ी बात है मिनिमम 3 ईयर की क्लोजिंग, सबसे बड़ी बात ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसको देख के हमने फैसला किया कि इस प्रोजेक्ट को हम बेचेंगे। और हम जो है जब प्रोजेक्ट बेचते हैं तो हमें गारंटी होती है कि हमारे हाथ में यूनिट्स है। तो ये टाउन होम्स है, सेमी डिटैच है, डिटैच है और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है ये। इसके लिए हम ओपन हाउस भी कर रहे हैं अपने ऑफिस में इस सैटरडे को 1 से 5। न्यूजन रियल्टी एक्सपर्ट्स के ऑफिस में ओपन हाउस हो रहा है दिस सैटरडे 1 to 5, 15 तारीख को 1 से 5। तो ऑल आर वेलकम, वहाँ आए। अगर आपको लॉक मिले तो किसी हमारे नंबर में या न्यूजन के नंबर पे या मेरे नंबर पे या हमारे किसी भी नंबर पे कॉल करेंगे तो नीचे आके आपका वो डोर खोल दिया जाएगा। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप हमें पहले कॉल कर दें या मैसेज डाल दें कि हम आ रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज डाल दें, ताकि आपका स्वागत जिसे कहते हैं बड़े ढंग से हो और आपकी वहाँ पर नीचे आपकी इंतजार हो रही होगी। नंबर मैं दे देता हूँ, यू कैन टेक्स्ट अस ओपन हाउस के लिए फॉर सैटरडे 1 to 5 647-299-4757। रिवर एंड स्काई वुडस्टॉक 647-299-4757। इसका ओपन हाउस दिस सैटरडे 1 to 5। नहीं भी मिलना हो आइए बैठिए, मैं वहाँ पर हूँगा 1 to 5। मैं और मेरी पूरी टीम विल बी देयर एंड हैव कप ऑफ टी टुगेदर एंड विल डिस्कस ऑल। कई और ऑप्शंस भी होती हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे भी आपने कोई प्लान करना हो तो वी कैन डिस्कस, हमारी पूरी टीम होगी। 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच जतिन भाई। वंडरफुल सबरवाल जी, एक और कॉल लेने की कोशिश करते हैं। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो सबरवाल जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबरवाल साहब, लगता है मेरे को ना, ये कहते हैं कि अभी जो रूल बनाया था, जो प्रिंसिपल होल्डर हैं उनको तो बैंक को चेंज करने को आदेश दे दिया है, लेकिन जो इन्वेस्टर वाले हैं उनकी मॉर्गेज वो कैसे एडजस्ट करेंगे, है ना। अभी वो सरकार ने कोई क्रिस्टिया फ्रीलैंड जी ने पिछले हफ्ते कोई खबर निकाली थी। देखो बात ये है, इन्वेस्टर्स का फर्स्ट टाइम होम बायर के साथ कंपटीशन हो ही नहीं सकता सर, सीधी सी बात है। देखो अब लोग प्रॉपर्टियां बेच रहे होते हैं ना जब, तो मैं और मेरे से और इन्वेस्टर हम प्रॉपर्टियां खरीद रहे होते हैं, और जब प्रॉपर्टियां लोग खरीदने की लाइनें लगी होती है ना तो हम बेच रहे होते हैं। मुझे जब बैंक कहता है ना जी फिक्स करा लो, तो मैं कहता हूँ मैं तो वेरिएबल में चलूंगा। और जब बैंक कहता है ना जी वेरिएबल में आपको मैं ये दे दूंगा, तो मैं कहता हूँ मेरा तो फिक्स ही रहने दो, रिन्यू के अंदर मैं फिक्स ही चलाऊंगा। बात यह है कि भीड़ के साथ चलना बड़ा आसान है। मैंने पहले भी ये कभी 2 मिनट पहले ही मैंने वो डायलॉग मारा, भीड़ के साथ चलना बड़ा आसान है, बट इफ यू वांट टू बी स्ट्रांग लर्न हाउ टू फाइट अलोन। अकेला मेरा डिसीजन है, वो वाली बात है, अमिताभ बच्चन की लाइन तो मेरे पीछे लगेगी, बात खत्म। तो मेरा ये मानना है कि ये मेरा विचार है, बाकी सहमत हो ना हो, इन्वेस्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यस, बल्कि मैं तो कहता हूँ बेनिफिट होने वाला है। जो जेन्युइन इन्वेस्टर है वो रह जाएगा, जो सो कॉल्ड इन्वेस्टर है ना, हवा में चलने वाले, जो कहते हैं इन्वेस्टर है पर वो बदतर है इन्वेस्टर से भी, उनका बाहर निकालना जरूरी है, और निकलेंगे भी और मार खाएंगे भी और खानी भी चाहिए। एक प्रॉपर्टी को बी लेंडर से पैसा लेके आप कहते हो मैंने ले लिया और मैं इन्वेस्टर बन गया, तुम ही ने प्रॉपर्टी खराब करी है।
अगर आपको बी लेंडर तक जाने की जरूरत पड़ गई इन्वेस्टर को, तो वो इन्वेस्टर है ही नहीं, वो हवा में चल रहा है, वो कभी भी गिरेगा, वो पानी के ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है, वो कभी भी गिरेगा। वो वीक है, वो स्पेकुलेटर्स हैं, दे आर नॉट इन्वेस्टर्स, और उनको हल्का वर्ड है, मरना ही चाहिए, निकलना ही चाहिए यहाँ से बाहर, क्योंकि मार्केट खराब उन्होंने की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो महेंद्र भाइयों, पीके सबरवाल हमारे साथ रहे। 6472994757 है उनका नंबर, आप जरूर उन्हें टेक्स्ट मैसेज कीजिए, उनके ओपन हाउस में भी जरूर शामिल हो। 6472994757। सबरवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू जतिन भाई, थैंक यू, बाय बाय।